हम इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज जो है वो लाइट ही है। लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतनी तेज स्पीड में लाइट के लिए हर एक चीज पॉसिबल हो जाती है। यहाँ तक कि कभी ना रुकने वाला समय भी लाइट के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि हमारे लिए हर बार एक नया क्वेश्चन खड़ा कर देती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड से दौड़ने लगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक। व्हाट हैपेंस इफ वी रन एट स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती है। लाइट की स्पीड में टाइम भी रुक जाता है। लाइट एक सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। वैज्ञानिकों की माने तो कोई भी वस्तु इस स्पीड के बराबर भी नहीं आ सकती है, क्योंकि इतनी स्पीड में ट्रेवल करने के लिए किसी भी चीज को मासलेस होना पड़ेगा। और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो कोई भी वस्तु जब लाइट के स्पीड का 10% स्पीड से चलती है तो उसका मास उसके ओरिजिनल मास से 0.5% इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेंगे तो हमारा मास इन्फिनाइट हो जाएगा और हमें इन्फिनाइट मास को ट्रेवल कराने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो एक तरह से इम्पॉसिबल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 99% ही स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकते हैं। अब मन में एक सवाल उठता है कि क्या होगा कि अगर हम लाइट की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दें। वैसे तो यह सवाल थोड़ा सा अजीब है, बट साइंस भी एक बहुत मजेदार विषय है जो हर पॉसिबिलिटी पर विचार करता है। वैसे देखा जाए तो इस स्पीड को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और कर भी लें तो हमारे जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बट सन की लाइट को भी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। क्या इंसान की बनाई ऐसी कोई चीज है जो इस स्पीड से चल सके? अभी तक इंसान की बनाई सबसे तेज स्पीड में चलने वाली स्पेसक्राफ्ट का नाम है न्यू होराइजन। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 16 किलोमीटर पर सेकेंड है, और कहां लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लाइट की स्पीड के सामने न्यू होराइजन की स्पीड तो चाय कम पानी है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हालांकि इंसान ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी बनाए हैं जो काफी तेजी से चलते हैं। जैसे 60 के दशक में MST इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट विलियम बतौरजी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तेज रफ्तार देने में कामयाबी हासिल की थी। वैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि किसी चीज पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर उसे तेज रफ्तार से चलाया जा सकता है क्या, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बतौरजी के एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि जरा सी भी रफ्तार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ताकत या ऊर्जा झोंकनी पड़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार लाइट के करीब तो पहुंची, बट उसके बराबर कभी नहीं हुई। लाइट फोटॉन से बना होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रॉन ऐसी रफ्तार क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे किसी भी चीज की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास भी उसके ओरिजिनल मास से इंक्रीज होता है। मतलब कि जब भी कोई चीज तेज रफ्तार से चलती है तो वो भारी होती जाती है, इसलिए उसका लाइट की स्पीड को हासिल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। वहीं फोटॉन्स का कोई भी वजन नहीं होता है। अगर इसमें वजन होता तो इसका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल पाना पॉसिबल ही नहीं होता। फोटॉन्स की एक और खूबी होती है कि उन्हें चलने के लिए रफ्तार पैदा करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही फोटॉन बनते हैं वैसे ही वो टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं। हम अब तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बना सके हैं जो इस स्पीड के करीब भी पहुंच सके। इसके पीछे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आप चाहे कहीं भी रहें, किसी भी स्पीड से चलें, बट लाइट की स्पीड वही रहेगी। ऐसे में हम कभी भी लाइट की स्पीड के बराबर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।